हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? जो भारत का संविधान है उसमें ऐसा कौन सा भाग है जिसे कहा गया है कि ये भारत की आत्मा है? तो उसे कहा गया है प्रस्तावना को। भारत किस भारत का राष्ट्र है? तो किसके बाद जो भारत है वो गलत होगा, यहाँ पे तरह होगा। भारत की जगह पर तरह लिखा होगा। तो यह वो क्वेश्चन होगा, भारत किस तरह का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब है हर आदमी अपने इच्छानुसार अपना धर्म चुन सकता है, ना कि कोई लाभ देख के। कुछ लोग होते हैं लाभ देखते हैं, इस धर्म में लाभ है तो उसमें धर्म परिवर्तन कर लेते हैं बिना लाभ के। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? संविधान जो निर्माण कर रहे थे वो बनाने वाले लोगों ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था प्रस्तावना पर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य है तो इसका होगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था 1921 में। भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदन थे। किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये ऐसा अधिकार है जो बाकी के 5 अधिकार है उनको रक्षा करता है। अगर कोई उल्लंघन करता है वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? यह समाजवादी राज्य की। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका को। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय करता है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ होता है, इससे दृढ़ राज्य होता है। भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ये बना है 26 नवंबर 1949 को। अगला है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो पिछला है ये क्या था? संपूर्ण लोकतांत्रिक। जो अगर पूछे संविधान कब बनकर तैयार हुआ था तो इसका 26 नवंबर 1949 को हुआ था, पर ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और तैयार बनकर हो गया 26 नवंबर 1949 को। यह बात ध्यान रखना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। संविधान में सम्मिलित संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? ये राज्यों और संघ क्षेत्रों का एक परिसंघ बताया गया है इसमें, राज्यों और संघ क्षेत्रों का। अब अगला देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो वो प्रस्तावना में देख सकते हैं। और आपकी जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी बुक में होगा। पोल साइंस की बुक ले लो और हिस्ट्री के ले लो। इन बुक के पहले शुरुआत में ही प्रस्तावना लिखी गई है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है कि अगर कोई पिता कहीं पे शासन करता है तो उसका बेटा भी शासन करेगा, ऐसा नहीं है। चुनाव को अपनाया गया, गणतंत्र है भारत। भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है? ये दोबारा हो गया शायद। प्रस्तावना को कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का होगा। और अगला है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से। यह ना हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व बनाने का। अगला है संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 1 में ना भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि जो राज्याध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संशोधन द्वारा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो भारत या फिर इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? आर्थिक स्वतंत्रता का। आर्थिक पैसों से रिलेटेड है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। उद्देशिका या फिर इसका प्रस्तावना हो जाएगा। ये दोबारा हो गया, उस क्वेश्चन वही है पर आंसर एक क्वेश्चन के आंसर अनेक होता है। प्रस्तावना को ही दूसरा नाम चेंज करके बता देंगे। आप सब नाम याद रखना है आपको। किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? 1976 में किए गए थे। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? उद्देशिका में एक बार हुआ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा किया गया? किस अधिनियम में किए गए थे? तो ये 42वें संशोधन अधिनियम में किए गए थे 1976 में। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक नाम पद का सुझाव दिया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा। संविधान बनाने समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? समाजवादी आदर्श। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा के संविधान से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। और ये एक क्वेश्चन रह गया, वो मैंने लिखा नहीं है, तो इसका होगा कि भारत का जो संविधान है वो कितने दिन में तैयार हुआ था बनकर? ये इसे बनाने में लगे थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो हम मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।